आजा बेटा, चलो चलो चलो। देखो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 2 1A रीड विथ सेक्शन नंबर 10। ठीक है, अब समझना टॉपिक का क्या नाम लिखा है मैंने बेटा, एग्रीकल्चरल इनकम। आपके माइंड में दो सवाल, सबसे पहला सवाल कि सर एग्रीकल्चरल का मतलब क्या होता है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम। तो पहले ये बताओ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है और इनकम। मैं बोल रहा हूं बेटा रुको, हम एग्रीकल्चर और इनकम पढ़ने से पहले तो दो तीन बातें सीखेंगे। सबसे पहला, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कौन लगाएगा, हु विल लेवी द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट विल लेवी द टैक्स ऑन, मैं बेटा एग्रीकल्चर को एग्री लिखता हूं तो ठीक है, यही करना, AGRI एग्री इनकम, करेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट विल लेवी द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, लेवी करेगा टैक्स किसके ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर कहां से मिली, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर मिली है, पावर गिवन अंडर स्टेट लिस्ट, एंट्री नंबर जल्दी बताओ, सबको पढ़ा रखा है 46, स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 46 में सबसे पहले लेक्चर में यही समझाया था। स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाएगा बेटा एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स, कहां से उनको पावर मिली, स्टेट लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में जो अपन का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बाइफरकेटेड है उसके स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46। दो बातें याद हो गई। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया टैक्स किसके ऊपर बेटा, ऑन एग्री इनकम के ऊपर। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर किसने एग्जम्प्ट कर दिया टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन ध्यान से, ये एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ कहां वाली होनी चाहिए, फ्रॉम इंडिया। कहां वाली होनी चाहिए, फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया वाली नहीं। तो हमने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया। अगर इंडियन एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जम्प्ट कहां पे एग्जम्प्ट किया, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 में, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 में, करेक्ट है। अब ध्यान से लास्ट पॉइंट, फिरंगी एग्रीकल्चर इनकम, फिरंगी एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल, फिरंगी एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल, करेक्ट है। तो अपन को चार बातें याद रखनी है, क्या, स्टेट गवर्नमेंट लेवी करेगा टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, स्टेट गवर्नमेंट को पावर स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 46 से मिली, और ये स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 46 कहां दे रखा है बेटा, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया COI में, ठीक है। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट किया, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 10 क्लॉज 1 में, ठीक। और फिरंगी एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है बेटा, टैक्सेबल। ये चार बातें समझ में आ गई पहले। तो ये हमारा बेसिक इंट्रो था रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल इनकम, करेक्ट है। आगे चलो, पक्का, चलिए अब ध्यान से, हमने क्या पढ़ा कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्प्ट भी है और टैक्सेबल भी है। कौन सी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, कौन सी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, इंडिया वाली, और फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम क्या है, टैक्सेबल। अब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1A में एग्रीकल्चर इनकम का क्या दे रखा है बेटा, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। चलिए, अब कौन कौन सी इनकम को एग्रीकल्चर माना जाता है, ठीक है, साथ साथ लिखते रहना। पहला, रेंट और रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम, रेंट और रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम लेट आउट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तुमने एग्रीकल्चरल लैंड को किराए पे लगाया और उससे क्या रिसीव कर रहे हो बेटा, रेंट और रेवेन्यू। तो वो रेंट और रेवेन्यू जो है वो क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम, और वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट, प्रोवाइडेड वो एग्रीकल्चर लैंड कहां होनी चाहिए, इंडिया में। एग्रीकल्चर लैंड कहां होनी चाहिए, इंडिया में।
ठीक है। अब बोलोगे अमित सर रेंट समझ में आया, अगर कोई 10,000 पर मंथ किराए पे ले रहा है तो 10,000 इंटू 12 एक साल का। लेकिन सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू? तो रेवेन्यू का मतलब है बेटा प्रोड्यूस शेयरिंग, प्रोड्यूस शेयरिंग, प्रोड्यूस का शेयर करना, ठीक है। अब अमन बोल रहा है नहीं समझा सर प्रोड्यूस शेयरिंग का मतलब क्या, मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखो। मान लो अमन का एक एग्रीकल्चर लैंड है विरार में, ठीक है, और अमन वो एग्रीकल्चर लैंड मुझे किराए पे दे रहा है, ठीक है। अमन वो एग्रीकल्चर लैंड मुझे किराए पे दे रहा है, बोल रहा है सर 15,000 पर मंथ। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 12 करूं तो मुझे 1,80,000 इसको साल में देने पड़ेंगे। मैंने क्या बोला, अमन एक बात सुनो, अगर 1,80,000 मेरे पास होता ना तो मैं खुद का एग्रीकल्चर लैंड विरार में खरीद लेता हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, तुम अपना एग्रीकल्चर लैंड मुझे इस्तेमाल करने के लिए दो, मैं उसमें खेती बाड़ी करता हूं और जो भी उसमें प्रोड्यूस उगाऊंगा, चाहे वीट उगाऊं, पल्स उगाऊं या फिर राइस उगाऊं, कुछ भी उगाऊंगा, उसका हम दोनों 50-50 कर लेंगे, हमारा ये एग्रीमेंट बना। प्रोड्यूस क्या होगा, सीधा शेयर होगा। मान लो इस साल मैंने टोटल 10 लाख के प्रोड्यूस उगाए, ठीक है। मान लो 10 लाख का मैंने वीट उगा दिया, तो हमने क्या बोला था 50-50, 50% मैंने इसको दे दिया, 50% इसको मैंने रख लिया। तो मुझे बताओ 5 लाख मेरी और 5 लाख उसकी। तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, ये जो दोनों ने 5-5 लाख रिसीव किए है ना, दिस इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। दोनों को हमने प्रोड्यूस दे दिया और तुम दोनों ने अपने अपने प्रोड्यूस को क्या कर दिया, सेल कर दिया, उससे जो भी इनकम कमाया दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल इनकम। तो अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की क्या करते हैं बेटा, शेयरिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, रेवेन्यू। आई बात है समझ में, पक्का? चलो सेकंड पॉइंट, एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एनी इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कोई इनकम मैंने कमाया किससे बेटा, प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, मैंने क्या की, प्रोसेसिंग की। समझना, मान लो मैंने बेटा एप्पल उगाए, ठीक है, एप्पल उगाया और डायरेक्ट इसको मार्केट में सेल किया, ये बिका मेरा बेटा मान लो 90 रुपीज पर केजी, ठीक है। मुझे लगा ये बहुत कम प्राइस है, मैंने बेटा एप्पल की थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर दी। क्या प्रोसेसिंग कर दी, एप्पल के ऊपर मैंने मस्टर्ड ऑयल लगा दिया जिससे वो शाइन करने लगा, चमकने लगा बेटा। दूसरा, एप्पल को मैंने क्लॉथ भी पहना दिए, वो जो पिंक कलर का आता है ना, ठीक है। उसके बाद एप्पल के ऊपर मैंने स्टिकर भी लगा दिए एप्पल वाले, ताकि लोगों को पता चले ये एप्पल ही है, कहीं मैं उनको गौभाना बेच दूं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लोगों को पता चलना चाहिए कि वो बेटा क्या है, एप्पल ही है। उसके बाद मैंने एप्पल की बेटा एक अच्छे से कार्टून में पैकिंग कर दी और साथ में मैंने गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ वगैरह डाल दी, ठीक है, ताकि हमेशा उसमें स्मेल बरकरार रहे। ऐसा करने के बाद अब यही एप्पल जो मेरा 90 रुपीज पर केजी था, अब वो बिकने लगा 150 पर केजी। कैसे बिकने लगा, 150 पर केजी। क्यों, क्योंकि लोगों को मैंने लूटा किस पे, इस ब्यूटिफिकेशन पे, करेक्ट है। तो 150 रुपीज कैसे बिकने लगा पर केजी। एक बात मुझे बताओ, एप्पल की प्राइस कितने से बढ़ गई, 60 रुपीज पर केजी। ये 60 रुपीज क्यों बढ़ा, क्योंकि तूने एप्पल की क्या कर दी, प्रोसेसिंग की। तो ये जो 60 रुपए है तो प्रोसेसिंग की कमाई है। मान लो इन 60 रुपीज को अर्न करने के लिए तुम्हें 10 रुपए खर्च करने पड़े इन सारी चीजों पे, तो बेटा नेट इनकम कितनी होगी, ओनली 50 ना। तो दिस 50 इज ए प्रोसेसिंग वाला इनकम। लेकिन तूने प्रोसेसिंग किसके ऊपर की है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर। तो बोला ये जो इनकम 50 रुपए है ना, ये भी क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम और एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन ध्यान से, इसमें 2-3 कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन, ये प्रोसेसिंग जो तू करेगा तेरा खुद का प्रोड्यूस होना चाहिए, बाजू वाले का नहीं। अपने खुद के प्रोड्यूस पे प्रोसेसिंग कर रहा है तो एग्रीकल्चर इनकम। अगर मान लो गवर्नमेंट ने ये बोला होता दूसरे की प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग भी एग्रीकल्चर इनकम है, तो बेटा मैं एक दुकान खोल लेता, ठीक है, CS अमित एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग वाला खोल लेता, करेक्ट है। और फिर उसके बाद मैं वहां पे दूसरों के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की क्या करता, ओनली प्रोसेसिंग करता। तो बेटा डिपार्टमेंट ने क्या बोला, ओनली अपना, ठीक है। अब दूसरा, डिपार्टमेंट ने एक राइडर लगा दिया कि तू जो प्रोसेसिंग कर रहा है ना,
उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का नेचर मत चेंज करियो। अब बोलोगे अमित सर ये क्या बोल दिया आपने, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, आर्टिकल में कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बेटा, अमन ने एप्पल उगाए और उसका प्रोसेसिंग करके एपी बना दिया। एप्पल का क्या बना दिया, एपी। मुझे बताओ नेचर चेंज हुआ? हाँ सर। अब ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें। ऑरेंज का मैंने ट्रॉपिकाना बना दिया, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। पोटैटो का अंकल चिप्स बना दिया, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। आ रही है बातें समझ में? प्रोसेसिंग कर, लेकिन प्रोसेसिंग की वजह से क्या नहीं होना चाहिए, नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। वीट उगाया मैंने, वीट की भी प्रोसेसिंग की और मैंने आशीर्वाद आटा बना दिया, प्रोसेसिंग हुई लेकिन और नेचर भी चेंज हुआ। समझ में आया? पक्का? तो याद क्या रखना है, प्रोसेसिंग होने से दो चीजें, खुद की प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग और दूसरा प्रोसेसिंग की वजह से नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो ही वो एग्रीकल्चर इनकम है, अदरवाइज वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? ध्यान से। नेक्स्ट है एनी इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। फार्म हाउस कौन सा वाला, जो इमीडिएट वेसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर हो, ठीक है। वो जो फार्म हाउस होता है ना एक, जिसको हम रेंट वगैरह पे लगाते हैं शादियों वगैरह के लिए, लोनावाला के जो फार्म हाउस है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। वो फार्म हाउस तो टोटल बिजनेस पर्पस के लिए है। हम किसकी फार्म हाउस की बात कर रहे हैं, जो बेटा गांव वगैरह में होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम, फार्म हाउस। तो एग्रीकल्चर इनकम कहां से हो रही है बेटा, फार्म हाउस से हो रही है, तो उसको भी क्या मानेंगे, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एंड लास्ट, एनी इनकम फ्रॉम नर्सरी। इनकम किससे हो रही है बेटा, नर्सरी से। कौन सी नर्सरी, केजी वाली? कौन सी नर्सरी, स्कूल वाली की बात नहीं कर रहा बेटा, प्लांटेशन। कौन सी वाली, प्लांटेशन। तो इनकम कहां से हो रहा है, नर्सरी से, वो भी क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन ये चारों इनकम एग्जम्प्ट तभी होगा जब कहां से होगी बेटा, इंडिया से। अगर फॉरेन से होगी तो टैक्सेबल। रट्टा हो गया, सीधा क्या याद रखना है, सेक्शन 2(1)(a) में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। पहला, रेंट और रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम लेट आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज एग्रीकल्चर इनकम एंड टैक्सेबल। एनी इनकम रिसीव फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एग्रीकल्चर इनकम और टैक्सेबल, सॉरी एग्जम्प्ट अगर इंडिया से होगी तो। एनी इनकम फ्रॉम फार्म हाउस एग्रीकल्चर इनकम और एनी इनकम फ्रॉम नर्सरी। लेकिन प्रोसेसिंग में क्या याद रखना है, दो कंडीशन। पहली, खुद के प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग की वजह से क्या नहीं चेंज होना चाहिए, नेचर। तो हम क्या बोलेंगे, इट्स एग्रीकल्चरल इनकम। कोई डाउट? चलो अब बात करते हैं ध्यान से। एक बात मुझे बताओ, अपन ने यहां पे पढ़ा क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम, लेकिन क्या हमने ये पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर? नहीं ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी एग्रीकल्चर कब कहलाएगा, एनी एक्टिविटी। अब हम डेफिनेशन किसका पढ़ रहे हैं बेटा, एग्रीकल्चर का। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, एनी एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोवाइडेड टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। कौन सी कंडीशन, पहला, आपने बेसिक ऑपरेशन किया हो और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किया है। आपने क्या किया है बेटा, बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। किस चीज के ऊपर किया है, ऑन लैंड। ऑन लैंड, लैंड के ऊपर अगर आपने बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किया है तो वो क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर। अब बोलोगे अमित सर बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, तो लॉ मेकर ने क्या बोला, लैंड की टिलिंग करना। टिलिंग समझते हो ना, खुदाई, लैंड की खुदाई करना, इट्स अ बेसिक ऑपरेशन। प्लस सीडिंग करना, सीडिंग समझते हो, बीज डालना, ये क्या कहलाएगा बेटा, आपका बेसिक ऑपरेशन। करेक्ट है। अब आ जाओ, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या कहलाएगा। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, जब लैंड की तुम टिलिंग करोगे, बीज सीडिंग करोगे तो क्या आएगा, प्लांटेशन आ जाएगा। अब उसमें क्या करोगे, वाटरिंग, तो ये क्या है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। और क्या करोगे बताओ,
फर्टिलाइजर, और क्या करोगे, इंसेक्ट्स किलर, समझ में आ रहा? तो मैंने क्या बोला बेटा कि अगर आपने वाटरिंग किया, फर्टिलाइजिंग किया, इंसेक्ट्स किलर डाला तो वो क्या कहलाएगा आपका सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो किसी भी लैंड पे अगर तुमने ये दो ऑपरेशन कर दिए तो ये क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और उससे कमाई गई इनकम क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम, और क्या कहलाएगा वो, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कोई डाउट? अब एक बात समझना, हमने क्या बोला, एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा बेटा, एग्जम्प्ट। अब कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना। अगर मैंने पोटैटो उगाया और पोटैटो ही सेल कर रहा हूं तो एग्रीकल्चर इनकम, करेक्ट है, क्योंकि मैंने आर्टिकल का नेचर चेंज नहीं किया। ध्यान सुनना, मैंने पोटैटो उगाया और अमन को सेल कर दिया, अमन ने मुझे 30 लाख रुपए दिए, दैट 30 लाख इज माई एग्रीकल्चर इनकम। अमन का जो अंकल चिप्स पोटैटो है, अंकल चिप्स जो है वो अमन का ही है, तो अमन क्या करता है, मेरे से पोटैटो खरीदता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, चिप्स में, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब आप ऐसा तो बोलोगे सर चिप्स भी तो पोटैटो की ही बनी है, लेकिन बनी तो है, लेकिन बेटा उसमें तूने क्या कर दिया, प्रोसेसिंग किया ना, और प्रोसेसिंग करने से क्या बदलाव हुआ, नेचर चेंज हुआ। तो अमन के लिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम, अमन को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, बट मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम। आ रही है बातें समझ में, आनी पक्का? अब अमन ने क्या देखा कि अमित सर मुझे 30 लाख रुपए का पोटैटो देते, ठीक है, एक काम करता हूं मैं खुद ही खेती कर लेता हूं। तो पोटैटो भी यही उगा रहा है और चिप्स भी यही बना रहा है, मतलब अब ये दो एक्टिविटी कर रहा है, पोटैटो उगाना एग्रीकल्चर और उसको चिप्स में कन्वर्ट करना नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इसको पोटैटो उगाने में सिर्फ खर्चे लग रहे हैं कल्टीवेशन के, खेती बाड़ी करने का खर्चा लग रहा है, मार्केट प्राइस का तो कॉस्ट नहीं लग रहा ना, सिर्फ खेती बाड़ी का खर्चा, और ये चिप्स बनाकर सीधा बेच देता है, साल को इसको 3 करोड़ आते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा 3 करोड़ में से कितना एग्रीकल्चर कितना नॉन एग्रीकल्चर, सीखना पड़ेगा ना। तो लॉ मेकर ने बोला कि अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चर दोनों करता है तो हम बाइफर्केशन कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कितना एग्रीकल्चर और कितना नॉन एग्रीकल्चर। अगर देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी मेंटेन है तो दिक्कत तो है नहीं, पता चल जाएगा, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है तो दिक्कत होगा। तो अब मैं बताता हूं बाइफर्केशन आपको कैसे करना है, ठीक है। तो लॉ मेकर ने यह बताया, सबसे पहले 3 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उन्होंने पकड़ा। सबसे पहला टी, बेटा टी के लिए लॉ मेकर ने सिंपल क्या बोला, 60% तेरा एग्रीकल्चर है, 60% क्या है तेरा एग्रीकल्चर है, और 40% तेरा क्या है नॉन एग्रीकल्चर। 40% क्या है बेटा तेरा नॉन एग्रीकल्चर। मतलब टी से मैंने मान लो 20 लाख रुपए कमाए तो 20 लाख का 60% एग्जम्प्ट, 12 लाख रुपए एग्जम्प्ट, और 20 लाख के 40% पे मुझे क्या देना पड़ेगा टैक्स। सीधा बता तुमने कितने में सेल किया, समझा नहीं समझा, याद रहेगा। टी का क्या है 60-40। अगर आपको कॉफी हुआ है तो कॉफी में बेटा 2 बातें हैं, कॉफी में आपको 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। एक होता है मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, एक होता है बेटा क्या, मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन का मतलब क्या है, तुमने कॉफी को, एक मिनट, तुमने कॉफी को क्या किया है बेटा, उगाया है, और एक होता है कॉफी को रोस्ट करना, ठीक है। तो यहां पे 2 बातें लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरा है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी ग्राउंड क्रूड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, ठीक है। अब देखना मैंने क्या बोला, पहला वाला क्या है बेटा, ओनली सिर्फ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, पहला वाला क्या है सिर्फ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो लॉ मेकर बोला 75% एग्जाम्प्ट
25% टैक्सेबल, यानी 75% एग्रीकल्चर माना जाएगा और 25% नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्या कर रहे हो आप, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी ग्राउंड, क्रूड या रोस्टेड है, तो यहां पे दो बातें, 60% क्या माना जाएगा एग्रीकल्चरल और 40% क्या माना जाएगा बेटा नॉन एग्रीकल्चरल, मतलब 60% एग्जाम और 40% टैक्सेबल। ठीक है। थर्ड रबर, सिंपल बेटा, 65% एग्रीकल्चरल तो क्या हो जाएगा एग्जाम्प्ट, और 35% नॉन एग्रीकल्चरल तो क्या हो जाएगा टैक्सेबल। 65% एग्रीकल्चर, 35% नॉन एग्रीकल्चर, याद रहेगा, रट्टा मारो। टी के लिए 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। कॉफी में दो बातें, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है तो 75% एग्रीकल्चर, 25% नॉन एग्रीकल्चर, लेकिन ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ रोस्टेड भी है, ग्राउंडेड भी है, तो 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। और रबर में 65% एग्रीकल्चर, 35% नॉन एग्रीकल्चर, यानी जो एग्रीकल्चर है वो एग्जाम्प्ट और जो नॉन एग्रीकल्चर है उसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, टैक्स। करेक्ट है। अब बेटा ध्यान से, ये तो हमें तीन बातें लॉ मेकर ने स्पेसिफाई करके दे दिया, अदर्स के बारे में कुछ नहीं बोला। फॉर एग्जांपल पोटैटो से मैंने चिप्स बना दिया, शुगर केन से मैंने शुगर बना दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एप्पल से एप्पी बना दिया। करेक्ट है, ऑरेंज से ट्रॉपिकाना बना दिया। ठीक है, तो मैं वहां पे दोनों एक्टिविटी कर रहा हूं ना, एग्रीकल्चर भी और नॉन एग्रीकल्चर भी, तो उनका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो सीधा मैं किसकी बात कर रहा हूं, अदर्स की। अदर्स में सब आ जाएगा, किसको छोड़ के, अदर देन टी, कॉफी एंड रबर। टी, कॉफी एंड रबर का किसने बता दिया बेटा, डिपार्टमेंट ने। तो चलो बात करते हैं बेटा अदर्स की। अदर्स में आपको क्या करना है, ध्यान से एग्जांपल सुनना। अदर्स में आपको क्या करना है, सुनो एग्जांपल से समझाता हूं। अमन का क्या है बेटा, अंकल चिप्स। ठीक है, अमन पोटैटो परचेज करता है मार्केट से, कितने का, 25 लाख का। ठीक है, लेकिन अगर अमन इस पोटैटो को कल्टीवेट कर ले, कल्टीवेट का मतलब खुद से प्रोड्यूस कर ले, कल्टीवेट कर ले, तो अमन को सिर्फ खर्चे आते हैं 10 लाख। कितने आते हैं, 10 लाख। मुझे बता कितना पैसा सेव कर लिया तूने, 15 लाख। दिस 15 लाख इज योर एग्रीकल्चर इनकम, दिस 15 लाख इज योर एग्रीकल्चर इनकम। समझ में आ गया कैसे कैलकुलेशन करेंगे अदर्स का। आपका मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माइनस कल्टीवेशन कॉस्ट, वो क्या निकल के आ जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। तो बेटा अदर्स में एग्रीकल्चरल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माइनस क्या, कल्टीवेशन कॉस्ट। समझ में आ गया। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, एग्रीकल्चर इनकम। फॉर्मूला याद हो गया। अब क्या सीखेंगे, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अदर्स में एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माइनस कल्टीवेशन कॉस्ट। करेक्ट है। चलो अब क्या सीख रहे हैं, अदर्स में नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे। सुनो, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब आपको क्या करना है यहां पे, इसको करने के लिए सबसे पहले आप बताओ सेल प्राइस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या, तूने पोटैटो से क्या कन्वर्ट कर दिया, चिप्स ना, तो चिप्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसका सेल प्राइस बता दो। क्या बता दो, उसका सेल प्राइस, और उसमें से लेस कर दो क्या, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बेटा चिप्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, पोटैटो। शुगर बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन। एप्पी बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, एप्पल। ट्रॉपिकाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, ऑरेंज। उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो आप यहां पे सीधा क्या करोगे, उस प्रोड्यूस का फेयर मार्केट वैल्यू क्या लेना है तुम्हें, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या लेना है, फेयर मार्केट
वैल्यू। जैसे अपन के एग्जांपल में अमन पोटैटो मार्केट से कितने में खरीद रहा था 25 में, लेकिन खुद प्रोड्यूस कितने में कर लिया 10 लाख में, तो हमें यहां पे कौन सा प्राइस लेना है मार्केट वाला यानी 25 लाख अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग। आई बात है समझ में। अब इसमें से तुझे लेस कर देना है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चर करने में जो भी खर्चे हुए वो क्या कर देना लेस कर देना, और इसमें से लेस कर देना लेबर प्लस ओवरहेड। इसको कभी कभी एग्जाम में बेटा लिखा होगा कन्वर्जन कॉस्ट, क्या लिखा होगा, तो इसको लेस कर देना। तो अब जो अमाउंट निकल के आएगा तुम्हारा वही क्या निकल के आएगा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा टैक्स। इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा टैक्स। आई बातें समझ में पक्का। तो याद कैसे रखना, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे, सेल प्राइस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट लेस क्या कर देंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्या कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, और लेस क्या कर देंगे लेबर प्लस ओवरहेड। तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, और इसके ऊपर क्या लगा देना टैक्स। समझ में आ गया। अदर्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, चलो रिपीट करो। एग्रीकल्चर इनकम के लिए सेल प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मतलब फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कल्टीवेशन कॉस्ट। नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे, सेल प्राइस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माइनस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस माइनस लेबर प्लस ओवरहेड। क्या निकल के आ जाएगा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। करेक्ट है। इसका एक एग्जांपल खेले, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि बेटा हमें एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकालना कैसे है। ठीक है, तो चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो पोटैटो टू चिप्स, पोटैटो टू चिप्स, इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले बेटा कॉस्ट ऑफ पोटैटो कितना 5000 टन्स, 5000 टन ऑफ कॉस्ट ऑफ पोटैटो है 10 लाख। कितना है बेटा, यानी कॉस्ट ऑफ पोटैटो कितना है 5000 टन, यानी 5000 टन तूने पोटैटो उगाए हैं जिसका कॉस्ट मार्केट में कितना है 10 लाख। आगे पोटैटो सोल्ड इन मार्केट कितना बेटा 1000 टन तूने सेल कर दिया कितने में 3 लाख में। ठीक है, आगे पोटैटो यूज्ड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन मतलब फैक्ट्री में तूने यूज कर दिया फॉर मेकिंग द चिप्स। समझा, इसको क्या बोलते हैं कैप्टिव कंजम्पशन। कितना 4000 टन, 4000 टन तूने कहां यूज कर लिया फैक्ट्री में। सेल प्राइस ऑफ पोटैटो, पोटैटो का बेटा सेल प्राइस है 25 लाख। ठीक है, और मैन्युफैक्चर एक्सपेंस है 5 लाख। मैन्युफैक्चर एक्सपेंस कितना है बेटा 5 लाख। आपको बोल रहा है फाइंड आउट एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, ध्यान से सोचना बेटा तेरे टोटल पोटैटो कितने हैं 5000, उसमें से तूने 1000 तो डायरेक्टली रॉ बेच दिया, पोटैटो सेल कर दिया। तो पहले हम यहां बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की। 5000 तुम्हारा टोटल है, उसमें से 1000 तुमने सेल कर दिया। ये बेटा यहां पे आंसर लिख रहा हूं, 1000 सेल कर दिया और 4000 तुमने खुद यूज कर लिया। 1000 को कितने में सेल किया 3 लाख में, तो ये सीधा सीधा बेटा 3 लाख तेरा क्या हो गया एग्रीकल्चर इनकम हो गया। सीधा सीधा 3 लाख तेरा क्या हो गया एग्रीकल्चर इनकम। अब बात करते हैं बेटा इस 4000 को तुमने क्या किया कैप्टिव यूज किया ना 4000 को। ठीक है, अब मुझे बताओ
1000 टन का मार्केट वैल्यू कितना है? 3 लाख। तो 4000 टन का मार्केट वैल्यू कितना होगा? 12 लाख। तो 12 लाख के पोटैटो को तुमने खुद से कैप्टिव यूज कर लिया, करेक्ट है? एक बात मुझे बताओ, ये पूरे 5000 टन के पोटैटो को उगाने का खर्चा कितना था? 10 लाख। लेकिन उसमें से कैप्टिव यूज तूने कितना किया? ओनली 4 ना। तो मुझे बताओ 4000 का कॉस्ट कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे? यूनिटरी मेथड सर। 5000 का अगर 10 है तो 4000 का कितना होगा? तो कितना आ जाएगा वो? 8 लाख। ऐसे कैलकुलेट करोगे ना कि 5000 का 10 लाख है तो 4000 का कितना? 10 लाख डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4000, यूनिटरी मेथड। तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा? 8 लाख। तो मैंने एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन क्या बताया था? मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो तुम्हारा 4000 का मार्केट वैल्यू कितना है? 12 लाख। और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना है? 8 लाख। तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी? 4 लाख। तो ये वाली 4 लाख और प्लस ये वाले 3 लाख, टोटल एग्रीकल्चर इनकम कितना? 7 लाख। आई बातें समझ में? यहां तक कोई डाउट? बेटा 3 जो तूने, एक जो तूने बेच दिया उसका 3 और जो खुद यूज किया उसका 4, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 लाख की टोटल क्या होगी बेटा तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब आ जाओ, अब आते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम का फॉर्मूला क्या था? सेल प्राइस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। तो बताओ तुम्हारे क्वेश्चन में सेल प्राइस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 25 लाख। इसमें से क्या माइनस करेगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल? 12 लाख। तो 12 लाख तुम ये माइनस कर दोगे, पोटैटो का फेयर मार्केट वैल्यू वही है ना जितना तुमने यूज किया फैक्ट्री में। इसमें से लेस क्या कर दोगे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है बेटा? 5 लाख। तो अब तुम्हारे पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना आ गया? 8 लाख। आ रही है बातें समझ में? नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना आ गया? 8 लाख। क्लियर हुआ? देखो दोबारा लास्ट टाइम, हमारे पास कॉस्ट ऑफ पोटैटो कितना है? 5000 टन का 10 लाख, ठीक है। इसमें से 1000 टन तो हमने बेच दिया, तो 1000 टन जो बेचा वो सीधा सीधा एग्रीकल्चर इनकम, और 4000 टन हमने खुद के फैक्ट्री में यूज किया चिप्स बनाने के लिए। अब देखो अगर 5000 टन का 10 लाख कॉस्ट है तो 4000 टन का कितना आएगा? 8 लाख, ठीक है। लेकिन इसी 4000 टन का मार्केट वैल्यू कितना है? क्योंकि 1000 टन हमने 3 लाख में बेचा है, तो 4000 का कितना हो जाएगा? 12 लाख। तो 12 लाख माइनस 8 लाख, 4 लाख इज द एग्रीकल्चर इनकम। तो ये 4 लाख और ये 3 लाख कितना हो गया? 7 लाख एग्रीकल्चर इनकम। अब यहां पे देखो हमने सेल कितने में किया पोटैटो को? 25 लाख में। उस पोटैटो की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 12 लाख। तो हमने 25 में से 12 माइनस कर दिया, और उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना खर्चा हुआ? 5 लाख। तो 8 लाख इज द नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। अब इमेजिन करो गवर्नमेंट ने हमें शुरू होने टाइम में क्या सिखाया था? एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट। कितना मेरा एग्रीकल्चर इनकम आ रहा है? 7 लाख। गवर्नमेंट सदमे में आ गई, अरे बाप रे 7 लाख रुपीज एग्जम्प्ट कर दिया। ये छोटा सा एग्जांपल है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? बेटा ठहर जा, अभी मैं कुछ आगे और बोलने वाला हूं। अभी तक अपन ने क्या सीखा था? एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है? बेटा एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट तो है, लेकिन तुझे एक मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्या? इंटीग्रेशन मेथड। ऐसा कब अडॉप्ट करना पड़ेगा वो समझो। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? अब देखो इंटीग्रेशन मेथड के अकॉर्डिंग से अब क्या होगा। यहां पे हमारा बेटा एग्रीकल्चर इनकम कितना था? 7 लाख, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना था? 8 लाख। इसी एग्जांपल को हम कैरी ऑन करेंगे। पहले हम समझते हैं इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड। अब ये इंटीग्रेशन मेथड क्या बोलता है? सुनना, इंटीग्रेशन मेथड ये बोलता है कि अगर आपके पास, आप एक ऐसे एसएससी हो जिसके पास एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल दोनों इनकम है, तो आपको कैसे टैक्स निकालना है।
तो लॉ मेकर ने क्या बोला, इंटीग्रेशन मेथड आपके पास तब लगेगा जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा होनी चाहिए। कितना? ठीक है। और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी कितनी है बेटा? या तो 2.5 लाख है ना, 2,50,000 इन ईयर्स। अगर तुम्हारा रेजिडेंट हो और 60 या उससे ज्यादा एज है तो 3 लाख, ठीक है, और 80 से भी ज्यादा एज है तो 5 लाख। यही हमारा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट था। तो तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितने से एग्जम्प्ट होनी चाहिए, कितने से ज्यादा होनी चाहिए? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो क्या लग जाएगा बेटा तुम्हारे ऊपर? इंटीग्रेशन मेथड। अब इंटीग्रेशन मेथड बोलता क्या है? 3 स्टेप। पहला, तुम्हें टैक्स निकालना है ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स निकाल लो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, फिर टैक्स निकालोगे एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर, और फिर पॉइंट 1 में से माइनस कर देना पॉइंट 2, वो आपका क्या आ जाएगा? टैक्स लायबिलिटी। ध्यान से, इसमें से लेस कर देना रिबेट अंडर सेक्शन 87A का। लेकिन कब? ध्यान सुनना, ये कब लेस करोगे? रिबेट लेस कर देना अंडर सेक्शन 87A का। कितना था रिबेट बेटा? याद करो, मैक्सिमम 12,500, मतलब टैक्स ऑन सच इनकम और 12,500 विच एवर इज ये लेस कर देना। कब लेस करोगे? ध्यान से, जब तेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख या उससे कम हो। रिबेट कब लेस करोगे? जब तेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख या उससे कम। एग्रीकल्चर को नहीं देखना, सिर्फ कौन सी इनकम देखनी है? नॉन एग्रीकल्चर। 5 लाख या उससे कम है तो जो भी तुम्हारी इनकम है उसका टैक्स निकाल लो और उसको कंपेयर किससे कर दो? 12,500 से। जो भी लेस आएगा उसको क्या कर देना? लेस। समझा? अब जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर ऐड कर देना क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो ये ऐड कर देना, क्या निकल के आ जाएगा? फाइनल टैक्स पेबल। फाइनल टैक्स पेबल ये आया है क्या? फाइनल टैक्स पेबल। आई बातें समझ में? ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला? एग्रीकल्चर इनकम 5,000 या उससे ज्यादा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम तुम्हारे बेसिक एजम्पशन लिमिट से ज्यादा। तो क्या लगा देंगे हम तुम्हारे ऊपर? इंटीग्रेशन मेथड। कब लगाएंगे? व्हेन यू हैव एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चर बोथ। सिर्फ एग्रीकल्चर है तो इंटीग्रेशन मेथड नहीं लगेगा। या फिर तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एजम्पशन लिमिट से कम है, तो इंटीग्रेशन मेथड नहीं लगेगा। अब अगर इंटीग्रेशन मेथड नहीं लगेगा तो मुझे बताओ, एग्रीकल्चर 5,000 से कम है तो एग्जम्प्ट, ठीक है, और नॉन एग्रीकल्चर बेसिक एजम्पशन लिमिट से कम है तो वैसे ही एग्जम्प्ट। तो टैक्स की तो बात ही नहीं करेंगे ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि इतने तक तो इनकम ही एग्जम्प्ट है। समझा मैंने क्या बोला? तो अगर तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम 5 से कम है या नॉन एग्रीकल्चर इनकम इस लिमिट से कम है तो टैक्स की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो ये मेथड फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है? सबसे पहले टैक्स निकालो एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर, टैक्स निकालो एग्रीकल्चर प्लस बेसिक एजम्पशन लिमिट के ऊपर, और जो 1 का टैक्स होगा उसमें से 2 का टैक्स माइनस कर दो। और अगर तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम इतने से कम है तो रिबेट माइनस कर देना, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगा देना? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। समझा? अब एक क्वेश्चन करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। पीछे वाले एग्जाम्पल को ही बेस लेके बेटा हम क्या कर रहे हैं? सम। क्लियर है? चलो आगे देखो, पीछे वाला हमारा एग्जाम्पल क्या था? ये फॉर्मूला रख रहा हूं बेटा ताकि आपको देखने में इजी रहे। हमारे पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना था बताओ? 8 लाख, यही था हमारे पीछे वाले एग्जाम्पल में। और एग्रीकल्चर इनकम कितना था? 7 लाख। टोटल इनकम बेटा कितनी हो गई? 15 लाख, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कितनी है? 8 लाख, और नॉन एग्रीकल्चर कितनी है? 7 लाख। अब ध्यान से, क्या एग्रीकल्चर 5,000 से ज्यादा है? यस। क्या नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एजम्पशन लिमिट से ज्यादा है?
अब देखो यहाँ पे एसएससी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सीधा थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब 2.5 लाख वाले में तो ज़्यादा है। टोटल इनकम बेटा कितनी, 15 लाख। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे निकालते हो बताओ। 2,50,000 के ऊपर नील, आगे के 2,50,000 के ऊपर 5% यानी 12,500, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% दैट इज 1 लाख, और बैलेंस कितना बचा बेटा 5 लाख, उसके ऊपर यानी 1,50,000। टोटल टैक्स कितना आ गया 2,62,500। ठीक है, तो अभी जो हमने टैक्स निकाला वो किसके ऊपर निकाला, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर। अब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे, किसके ऊपर टैक्स निकालेंगे, एग्रीकल्चरल 7 लाख प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है 2.5 लाख, तो 2,50,000 ऐड कर देंगे। टोटल इनकम कितनी 9,50,000। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे निकालेंगे 2,50,000, आगे के 2,50,000 के ऊपर यानी 12,500, बैलेंस कितना बचा बेटा 4,50,000, इसके ऊपर 20% दैट इज 90,000। देखो 2.5 लाख नील कर दिया, आगे के 2.5 लाख पे 12,500, 5 लाख के ऊपर टैक्स लगा दिया, 950 में से 5 लाख के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो बैलेंस कितना बचा 450, इसके ऊपर 20%। टोटल कितना 1,02,500 आ गया, 1,02,500। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। स्टेप नंबर 3 यही था ना, 2,62,500 माइनस 1,02,500 कितना आ गया 1,60,000। ठीक है, अब बताओ क्या नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से कम है, नहीं ना, तो इसके ऊपर क्या ऐड कर देंगे, रिबेट तो मिलेगा नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट ऑफ 4%। कितना आया, कितना आ गया, ये आपका क्या आ गया बेटा टैक्स। इतना आपको क्या देना है टैक्स। इमेजिन करो अगर ये वाला मेथड नहीं बनता तो हमारा एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट हो जाता और हम सीधा 8 लाख के ऊपर टैक्स निकालते। तो कैसे निकालते, 8 लाख 2.5 लाख नील, ठीक है, आगे के 2.5 लाख पे 12,500 और 3 लाख के ऊपर 60,000। टोटल टैक्स कितना आता, सोचो कितना टैक्स ज़्यादा जा रहा है हमारा, समझा। तो नाम के लिए कहने के लिए ऐसा है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है बेटा एग्जम्प्ट, बट ऐसा होता नहीं है। अगर एग्रीकल्चर इनकम के साथ तेरे पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो गई तो तुम बर्बाद हो। समझ में आया या नहीं आया, पक्का, कोई डाउट। ये था बेटा आपका छोटा सा टॉपिक, क्या एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर हो गया।